हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज घर आता है तो बाऊ से बहुत ही खरा खोटा सुनाती और उससे सवाल पूछती है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। तो वनराज बोलता है अनुपमा, और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। जैसे ही वनराज अनुपमा का नाम लेगा, सभी लोग अनुपमा की तरफ देखेंगे और बा बोलेगी अनुपमा अनुपमा कैसे? तो वो बोलेगा ये गौर से देखिए पहले आप उसे, फिर मुझे देखिए और बताइए कि हम दोनों में क्या मेल है। आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। 25 साल से ये औरत ऐसी की ऐसी है, न तो इसमें कपड़े पहनने की अक्ल है न बोलने की, हर चीज़ में गलतियाँ करती है। और तो और इसे सॉरी बोलना भी नहीं आता है, सॉरी की जगह सॉरी बोलती है। और इसके पास से मसाले की बू आती है। अगर झिलमिल इस घर में काम करने आए और कोई बाहर वाला देखे तो कोई नहीं पहचान सकता कि कौन नौकरानी है और कौन मालकिन। बा उसे टोकती है तो वो बोलता है कि बा, जानता हूँ सच कड़वा होता है लेकिन सच तो सुनना ही पड़ेगा। इसे खाना बनाने के अलावा आता ही क्या है? मैं इससे कोई ऑफिस की बात शेयर नहीं कर सकता, कोई पर्सनल बात शेयर नहीं कर सकता। अरे मैं इसे बाहर नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि जानता हूँ यदि इसने मुंह खोला तो सब समझ जाएंगे कि ये कहाँ से आती है। इसे रेस्टोरेंट में लेकर जाओ तो इसे मेन्यू कार्ड तक पढ़ना नहीं आता है, बस प्राइस देखती है और जो सबसे कम प्राइस का होता है इस तरह से उंगली रखकर बताती है ये मंगवा लो। ऐसी औरतें सिर्फ हाय बेचारी होती है। हाय बेचारी कितना काम करती है, हाय बेचारी कैसी है। लेकिन नहीं चाहिए मुझे हाय बेचारी। कोई ये बात बोल नहीं सकता है, लेकिन ये बात सच है, किसी को नहीं चाहिए हाय बेचारी। लोग ये बात बोलने से डरते हैं, कतराते हैं, लेकिन किसी को पसंद नहीं है हाय बेचारी औरत। मुझे एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। मिली क्या? ये मसालदानी। इसके पास भी आओ तो इसके पास से मसालों की बू आती है। बात दुनिया में हर चीज़ ग्रो करती है, लेकिन ये औरत 25 साल से एक ही जगह पर है और हमेशा वहीं पर रहेगी। 25 साल से जो दूरियां हम दोनों के बीच में बढ़ती गई, उसमें एक ना एक दिन तो ये होना ही था। यदि मैंने अपनी खुशियां बाहर ढूंढी तो उसमें गलत किया है। मैं एक अच्छा भाई बना, अच्छा बेटा बना, अच्छा पिता बना। मैंने सबकी ज़रूरतें पूरी करी, बहन की शादी करी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यहाँ पर किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन जब अपनी खुशियां बाहर ढूंढी तो मैं गलत हो गया। और कहता है इस लड़की के घर में 2 वक़्त की रोटी के पैसे नहीं थे। मैंने यहाँ पर इसे अच्छे कपड़े दिए, गहने दिए, अच्छा पति बनने की सारी कोशिश करी, लेकिन सिर्फ़ ये एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। तो बताइए ना बा, मैं क्या करता? क्या घुट-घुट के मर जाता? फिर वो अनुपमा की तरफ देख के बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने बाहर खुशियाँ ढूँढी, तुम्हारी वजह से काव्या और मेरा अफ़ेयर हुआ और तुम्हारी वजह से ही मैं आज पूरे घर वालों के सामने गलत हुआ। जो भी मेरी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसे पकड़ कर ज़ोर से हिलाता है, सब उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हटता है। तो इतने में बापूजी आते हैं और अनुपमा की तरफ आके खड़े होकर वनराज को ज़ोर से धक्का देते हैं। और वनराज से कहते हैं, तेरे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। गलती तूने करी और दोष मेरी बेटी पर दे रहा है। गलती करने वाले माफ़ी मांगते हैं और तू सफाई दे रहा है। तेरे जैसा बेटा होने से तो अच्छा मैं बे औलाद ही रह जाता। और ये बोलकर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सभी लोग उन्हें पकड़ते हैं, वनराज भी आता है तो वनराज को धक्का दे देते हैं। सभी लोग उन्हें बिठाते हैं और अनुपमा समर से दवाई मंगवाती है। समर दवाई लेकर आता है, फिर बापूजी को दवाई देते हैं और अनुपमा पूछती है, बापूजी आप ठीक हैं? तो बापूजी बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। और वनराज पीछे से खड़ा होकर देखता है और बापूजी फिर से गुस्से में वनराज को देखते हैं। अनुपमा बोलती है, छोड़िए ना बापूजी, बस कीजिए, अब इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए। तो बापूजी बोलते हैं, लीला इससे कहे ये यहाँ से चला जाए। तो वनराज फिर से उनके पास आके बापूजी बोलता है, तो वो बोलता है, मैंने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? तो संजय भाई बोलते हैं, वनराज भाई प्लीज़ अभी आप यहाँ से चले जाइए अपने कमरे में, बापूजी को अच्छा लगेगा। वनराज चला जाता है और अनुपमा को गुस्से से देखता है और चला जाता है वहाँ से। फिर अनुपमा बोलती है, बापूजी अब बस, यदि अब और हुआ तो मैं डॉक्टर भाई को बुलाऊँगी। तो और बोलती है कि अब आप ठीक हैं? तो बापूजी बोलते हैं, तू ठीक है? तो मैं ठीक हूँ। और बस वो लोग एक-दूसरे को देखते हैं। उधर वनराज अपने कमरे में जाता है और काव्या को फ़ोन लगाता है। काव्या सबको बताता है कि वही हुआ जिसका डर था। उसने मेरे पूरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। संजय और समर तो मेरे खिलाफ थे ही, अब पाखी, तोशु, बा, डॉली सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। मुझे मे उस औरत ने पहले ही मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया था, अब उसने मेरा परिवार भी छीन लिया है। तो काव्या बोलती है, रिलैक्स भी, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। तो वनराज बोलता है, हाउ कैन आई रिलैक्स? हाउ कैन आई रिलैक्स काव्या? उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है और मैं रिलैक्स कैसे कर सकता हूँ?
और कहता है कि जैसे तैसे मैंने तोशू को समझाया था, लेकिन अब तो मैं उससे भी नज़र नहीं मिला पाऊँगा और पाखी जिस पे मेरी जान बसती है, उसके सामने भी मैं अब नहीं आ पाऊँगा और ये सब सिर्फ़ अनुपमा के कारण हुआ है। तो काव्या बोलती है, आई एम सॉरी वी, तुम्हारी इस पूरी प्रॉब्लम में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ, पर प्लीज़ ये बात ध्यान रखना, कोई तुम्हें समझे ना समझे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी और तुम्हें हमेशा समझूँगी। ये बोलकर वनराज फ़ोन काट देता है और फिर बाद में गुस्से में बोलता है, आई हेट यू अनुपमा, आई हेट यू। उधर अनुपमा सोचती है कि समर को तो सब पहले ही पता था, लेकिन तोशू और पाखी को ये सच जानकर बहुत दुख हुआ होगा, वो बहुत अपसेट होंगे और उनके कमरे के इधर से निकलती है तो उससे समर की आवाज़ आती है, देखा भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिस्टर शाह बहुत घटिया आदमी है, वो आपको झूठी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। तो अनुपमा ये सुनकर जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो उसे बच्चे बात करते हुए दिखते हैं। पाखी बोलती है, तो क्या भाई अब पापा और मम्मी का डिवोर्स होगा? मैंने सुना है कि जब माता-पिता का डिवोर्स होता है तो फिर बच्चों से पूछा जाता है वो किनके साथ रहेंगे। तो क्या अब यही स्थिति हमारे साथ भी होगी? क्या हम भी कभी पापा के साथ, कभी मम्मी के साथ रहेंगे, कभी भी साथ में नहीं रह पाएँगे? और ये बोलती है तो अनुपमा अंदर आती है और बोलती है, हाँ, अब वो संभव नहीं हो पाएगा। अब हम लोग साथ में तो कभी नहीं रह पाएँगे। उन्होंने मुझे दर्द दिया, मुझे रुलाया, वो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उन्होंने मेरे बापूजी को रुलाया, मेरे बच्चों को दर्द दिया, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अरे अपना तो मैं खून भी माफ़ कर देती, लेकिन अपने बच्चों की तकलीफ़ मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ हम लोग एक छत में के नीचे तो हैं, पर साथ नहीं हैं। वो रिश्ता हमेशा के लिए अब ख़त्म हो चुका है। आगे क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन अब ये रिश्ता नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर तुमसे कहना चाहूँगी, उन्होंने जो भी किया मेरे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया। वो एक बुरे पति ज़रूर हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे पिता हैं। तुम लोगों के लिए वो जान दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया सिर्फ़ ये मत देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए भी क्या किया, ये भी देखो। और फिर वो तीनों बच्चों को प्यार से करके पलंग पर बिठाती है। उधर दिखाते हैं कि बापूजी बा से बोलते हैं कि हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी, जो हमारे बेटे ने हमें इस तरह से खून के आँसू रुलाए। कभी सोचा नहीं था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा। और उधर अनुपमा को बच्चों को समझाते हुए दिखाते हैं। वो कहती है, तुम लोग फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हें और बापूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। एक बार परछाई साथ छोड़ सकती है, लेकिन माँ नहीं। हाँ, लेकिन एक बात तुम्हें ज़रूर सिखाना चाहूँगी, एक बात ध्यान रखना कि बड़ा बनने से ज़्यादा ज़रूरी है भला बनना। हमेशा रिश्तों को निभाना सीखना। कभी ये मत समझना कि मेरा और तुम्हारे पापा का रिश्ते में जो हुआ, वो हमेशा हर पति-पत्नी के रिश्ते में होता है। ऐसा नहीं है। हमारे रिश्ते में सच और सम्मान दोनों ही नहीं था, जबकि रिश्ते सिर्फ़ इसी की बुनियाद पर चलते हैं। लेकिन तुम लोग अपने हर रिश्ते में सच भी रखना और सम्मान भी। फिर पाखी बोलती है, मम्मी क्या ये सब सच में सही नहीं हो सकता है क्या? तो अनुपमा बोलती है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम दोनों पति-पत्नी रहे ना रहें, तुम्हारे माँ-बाप हमेशा रहेंगे। फिर वो तीनों बच्चों को प्यार करती है। संजय भाई नाश्ता लेकर आते हैं, वो उन्हें इशारे से बोलती है टेबल पर रख दो और तीनों बच्चों को खिलाकर सुलाती है। उधर दिखाते हैं कि वनराज भी बा के पास आता है। बा को बाहर से दरवाज़ा खोलकर देखता है, बा रोती रहती है और दुखी होकर वो भी चला जाता है और बच्चों को सुलाकर अनुपमा हॉल में आकर बा के झूले पर बैठकर रोती है तो उतने में डॉली बहन आती है और वो डॉली बहन को देखकर अपने आँसू पोंछती है और बोलती है, डॉली बहन आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए, अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता है। तो डॉली बोलती है, माँ भाभी मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हाथ जोड़कर बोलती है लेकिन प्लीज़ आप भाई से अलग मत होइएगा और अनुपमा दूल्हा झूलते-झूलते अपने पैर रोक देती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएँगे कि बापूजी बोलेंगे कि मैं जानता हूँ कोई भी ज़िंदगी के बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, इसलिए पूरी रात सोचने के बाद में मैंने एक फैसला लिया है कि अब इस घर में वनराज नहीं रहेगा। ये सब कल के एपिसोड में दिखाएँगे। गाइस और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।